देखिए, जो लास्ट टाइम हम मिले थे यहाँ पर, तब से 2-3 महीने हो गए, और तब उसके बाद हमने उसको बताया कि हम अपनी एक पॉलिटिकल मुहिम कश्मीर में शुरू करने जा रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया, बीच में ये आ गया, वो आ गया, तो इसमें एक ठहराव आ गया। अभी थोड़ा सा हालात सुधरे हैं, तो हमने कहा कि आज प्रेस वालों को बुलाकर उनसे अपनी दिल की बात रखें, और इसमें हमने जो आज का मेन 2-3 बातें हैं। सबसे पहले कि हमारी एक डिमांड जो है रियासत को का दर्जा, यूटी जो आपने बनाया वो तो एक हमारे अनएक्सेप्टेबल था आवाम के लिए, लेकिन अभी वो गवर्नमेंट भी बोल रही है, सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि हम इसका रियासत का दर्जा बहाल करेंगे। कब करेंगे ये नहीं बता रहे हैं। हमारी ये है कि वो टाइम बाउंड बताएं हमें, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, सो दैट जो एक कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो जाए, रियासत का दर्जा बहाल हो जाए। और उसके बाद जो इलेक्शन बहुत जल्द करने, जितने जल्द उतने हो जाएं, क्योंकि एलजी सरकार और गवर्नेंस का जो भी हो, ये मुतबादल नहीं हो सकता, आवाम की नुमाइंदगी इसमें नहीं हो सकती है। तो उस इलेक्शन के लिए उसका भी ये टाइम बताएं, 2 महीने में, नवंबर में, अक्टूबर में, दिसंबर में, जनवरी में, कब करना है, सो दैट इसके लिए हर पॉलिटिकल पार्टी को, हमारी नहीं, सबको एक तैयारी करनी है, एक मोबिलाइजेशन करनी होती है। तो ये अभी बता नहीं रहे हैं इलेक्शन कब कराएंगे, कब होगा। ये हमारा है कि इलेक्शन जल्द से जल्द कराया जाए और उसका टाइम बताया जाए। नंबर 3 जो दरबार मूव का फैसला जो किया है, ये हमारी पार्टी का 20-25 साल से, 30 साल से एक डिमांड थी। उसमें ये होता है कि आपको खुद जानते हो कि जो यहाँ से बेचारा दूर दराज का जम्मू जाता था सर्दियों में, वो कभी रास्ते में फंसता है कि जम्मू में 8 दिन लगे, उसके पैसे बेचारे के ख़त्म हो जाते थे, तो वो कैसे पैसे करके आता था। और जम्मू वालों को भी थोड़ी तकलीफ थी, कम थी, लेकिन कश्मीर वालों को सर्दियों में रास्ता ज़्यादा बन जाता था। तो उसका एक दूसरा पहलू ये था कि एक 200-300 करोड़ रुपया खर्च होता था, वो बचेगा। और लेकिन हम सरकार से ये कह रहे हैं, आपने अनाउंस तो कर दिया, लेकिन आपने एक पूरा प्लान नहीं लाया इसके लिए। जम्मू में कौन बैठेगा, यहाँ कौन बैठेगा, और जम्मू में कौन से अफसर बैठेंगे, उनका रहने का यहाँ क्या होगा। चूँकि आपका इनका एक आर्डर आया है कि आप वो सरकारी क्वार्टर खाली करो, किन को बोला गया, क्या बोला, वो तो अलग बात, वो मुझे ज़्यादा पता नहीं है। तीसरी बात जो है, डीलिमिटेशन कमीशन यहाँ रियासत में आया, हम उसका वेलकम करते हैं, लेकिन उसका हमारे कल कोई 5 लोगों का डेलीगेशन मिल रहा है कल, उसके बारे में कल ही बात, हम अपनी बात रखेंगे, उनकी सुनेंगे, उसके बाद यहाँ बात बताएंगे आपको। और चौथा जो लास्ट है वो ये है कि यहाँ पर जब तक एलजी की सरकार है, हमारी एलजी से पुरजोर गुजारिश है कि ये जो अकाउंटेबिलिटी बनाया जाए हर डिपार्टमेंट को। आपने देखा जम्मू में पावर ब्रेक डाउन हुआ, कोई जिम्मेदारी लेता ही नहीं है, दूसरी बातें हो रही, जो भी हो रहा है। तो इसमें और हेल्थ सेक्टर में भी जम्मू में बहुत प्रॉब्लम हुई, जम्मू की बात करें, यहाँ तो हेल्थ सेक्टर आपका ठीक चला, तो इसमें किसी की ना किसी की अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। तो इसलिए तमाम जो आपके अदारे हैं, डिपार्टमेंट हैं, उन पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए, वो अकाउंटेबल रहें। तो सर आपको मैं ये बताऊंगा, स्टेटहुड रिस्टोर करने में इलेक्शन या इलेक्शन के बाद का मुझे बात समझ नहीं आती है। मेरी बात सुनिए, गौर सुनिए। स्टेटहुड उन्होंने अनाउंस किया है, अगर इलेक्शन से पहले सबसे बेहतर है, क्योंकि इलेक्शन से बाद अगर स्टेटहुड देते हैं तो इलेक्शन आपका ड्यूटी में होगा, तो पता नहीं बाद में क्या होगा, लोगों को खदशात हैं, फिर वो दिल्ली वाले और केजरीवाल और एलजी की लड़ाई चलती रहेगी। हम ये चाहते हैं कि आपको स्टेट रिस्टोर करने में क्या मुश्किल है, अगर आपने अनाउंस कर ही दिया, वादा कर दिया, तो स्टेट रिस्टोर कीजिए और इलेक्शन हो जाए, कोई बात नहीं है। हाँ, अगर ये इलेक्शन स्टेट रिस्टोर नहीं करते, इलेक्शन करते, फिर भी हम इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन तो लड़ना है, इलेक्शन का उसके ज़्यादा हमारे उसमें परेशानी, लेकिन अगर ये इलेक्शन से पहले करते हैं वो ज़्यादा बेहतर है। उसके बारे में हम वो जानेंगे, वो क्या बोलेंगे। जो मेरा कहना है, हमारा एक डेलीगेशन कल डिलिमिटेशन कमीशन से मिल रहा है 5 लोगों का, हमने उसके बारे में अपना मेमोरेंडम देंगे, बात करेंगे, अपनी बातें रखेंगी और अपने खदशात रखेंगे, और उसके बाद वो क्या बोल, उसके बाद ही हम प्रेस से बात कर पाएंगे। तो था 370 जो है वो भीम सिंह जी और भीम सिंह जी जो कॉन्स्टिट्यूशन एक एक्सपर्ट हैं, वो उस पर बात करेंगे। हमें पार्टी का डिसीजन हम बात ही, क्योंकि धारा 370 की अलग अलग भाषाएं बोलते हैं लोग, सही बात कोई बोलता नहीं है, तो उसके बारे में वही बहुत बोल सकते हैं, हम उस पर कोई उस इशू पर बात नहीं करें। चलिए पैंथर्स पार्टी आप आज सुनिए, मैं एक बात बताऊँ, जब लास्ट हम मिले तो उसके बाद ये कोविड
आ गया, कोविड की वजह से 1-1.5-2 मिनट दुश्मन चला गया। तो हम नहीं चाहते थे कि इस वबा में हम जाकर कोई एक्टिविटी शुरू को अच्छा भी नहीं लगता था, उसमें रेस्ट्रिक्शन थी। अभी थोड़े हालात ठीक हो गए, आप देखते जाओ, आप देखोगे हम कश्मीर में ऐसी एक्टिविटी चलाएंगे, आप खुद जवाब मिल जाएगा। सिक्योरिटी का आपको एक लेटर भी दे देंगे। भीम सिंह जी ने 2-3 लेटर्स LG साहब को लिख दिए सिक्योरिटी के बारे में। हमारी छोटी पार्टी, हम ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं मांग रहे हैं, जो रिकग्नाइज पार्टी दूसरी है उनके मुकाबले में हमें उनके बराबर दी जाए। लेकिन बदकिस्मती से आज तक सिक्योरिटी पर एक भी मामला हल नहीं हुआ, हमारा एक भी केस हल नहीं हुआ। ये हमारी समझ में नहीं आ रहे हैं। पॉलिटिकल प्रोसेस होगा, इलेक्शन होगा, तो इलेक्शन की मोबिलिटी चाहिए आपको, तो आप जानबूझ कर अगर ये कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में ये समझ आती है कि शायद यहाँ पर जो सिक्योरिटी देने वाले हैं, जो डिपार्टमेंट है, वो भी बेबात समझ रहे होंगे अपने आप को, क्योंकि यहाँ पर वो RSS की जो इंटेलिजेंस है, RSS की इंटेलिजेंस के कहने पर अगर वो सिक्योरिटी देते हैं तो वो फिर आप खुद समझिए कि वो, हमें लगता है कि वही चल रहा है यहाँ पर। आखिर सवाल आप कुछ उसके बारे में नहीं, हम लड़ेंगे हर जगह। हाँ, अगर कहीं अलायंस बनता है जिसकी बहुत सारी उम्मीद है, तो उसके वो फैसला पार्टी करेगी, हाईकमान करेगी। लेकिन अगर अलायंस नहीं बनता तो हम हर जगह। तो देखो, उसके बारे में तब से मैं भीम सिंह जी को, हमारे भीम सिंह जी गए थे, उनसे मिला नहीं, फ़ोन पर बात हुई है, ये किया वो किया। उसके बारे में उन्होंने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दी है, तो उन्होंने प्रेस से भी बोल दिया है, पूरी नेशनल मीडिया को बता दिया है। तो उसके बारे में वो खुद बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता, आई वॉज नॉट प्रेजेंट। वो उन्होंने बिल्कुल आवाम की बात की है, जो भी कहा है। लेकिन वो बेहतर वही होगा अगर उनसे आप सवाल पूछे टेनिंग पूरी के लिए, या जब आएंगे तो वो बेहतर रहेगा। हम कुछ बोलेंगे, वो कुछ बोलेंगे, तो वो बात बनेगी।